चलिए अब बात करते हैं उस ग्रह की जो कुंडली के 7वें घर में हो तो आपकी मैरिड लाइफ में विश्वास की कमी हो सकती है। मामूली बात पर भी आपके बीच बड़ा झगड़ा हो सकता है। आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का उपाय। पंडित जी, 7वें भाव में केतु अगर अशुभ स्थिति में हो तो वैवाहिक जीवन में विश्वास की कमी आती है, लेकिन इकलौता केतु हो और उसके ऊपर शुभग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन केतु अगर चंद्रमा के साथ हो जाए, केतु अगर सूर्य के साथ हो जाए, केतु अगर मंगल के साथ हो जाए, तब तो फिर बहुत बुरी स्थिति होती है। जीवन साथी की एक दूसरे से रुचि ही नहीं मिलती है। ऐसे लोगों के जीवन साथी घमंडी, चतुर और स्वार्थी होते हैं। व्यक्ति अपने परिवार से कटा हुआ रहता है। 7वें भाव में केतु अशुभ हो तो व्यक्ति मंद बुद्धि या मूर्ख हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के चरित्र पर संदेह करता है। और एक बात जान लीजिए, शक से बड़ी दुनिया में कोई बीमारी नहीं है। और जो जैसा होता है वही सामने वाले को ऐसा समझता है। अगर आप गलत होंगे तभी आपको दूसरे में गलती नजर आएगी। अगर आप गलत नहीं होंगे तो दूसरे में आपको गलती नजर नहीं आएगी। लाल चश्मा लगाएंगे तो सामने वाला लाल लाल आपको दिखाई देगा। काला चश्मा लगाएंगे तो सामने वाला आपको काला काला दिखाई देगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो आदमी जैसे होता है वैसे ही दूसरों को समझता है। अगर आप पवित्र व्यक्तित्व के धनी हैं तो जल्दी कोई गलत आदमी भी सचमुच में आपको मिल जाएगा, तो आप भी उसके ऊपर पहले पवित्र भाव से ही विश्वास करेंगे, जब तक उसकी कोई बहुत बड़ी गलती या खामी आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण न बन जाए। तो भाई, केतु हो तो व्यक्ति किसी भी पहलू पर ना सोच समझकर और ना ही बहुत ध्यान से कोई फैसला ले पाता है। केतु के कारण पति पत्नी के बीच मामूली बातें भी बहुत बतंगड़ के रूप में बदल जाती हैं। और ऐसा व्यक्ति अहंकारी होता है, झूठे और वादे करता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। इन्हीं कारणों से वैवाहिक जीवन में मुश्किलें भी आती हैं। ऐसे लोग अपने जीवन साथी पर हावी होना चाहते हैं। 7वें भाव में अशुभ केतु व्यक्ति को अपने पार्टनर के लिए समर्पित नहीं होने देता है। ऐसा भी है। इसके लिए अगर आप ओम गंग गणपताय नमः, स्त्री हैं या पुरुष, दोनों में से जो भी हैं आप, चलिए एक गणेश जी की बढ़िया सुंदर सी प्रतिमा अपने घर में रखिए। मिट्टी की भी प्रतिमा रख सकते हैं। अगर महंगी प्रतिमा आप चांदी की नहीं खरीद सकते, पीतल की नहीं खरीद सकते, तो मिट्टी की भी प्रतिमा आप रख सकते हैं। बस ये करिएगा कि मिट्टी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान मत करवाइएगा, केवल जरा सा फूल से जल छिड़क दीजिएगा और माला फूल चढ़ा करके धूप दीप जला करके ओम गंग गणपताय नमः, ओम गंग गणपताय नमः। गणेश जी अगर ठीक हो जाए तो केतु का प्रभाव अपने आप ठीक हो जाता है। ओम गंग गणपताय नमः गणेश जी का बीज मंत्र है। इसी मंत्र का 10 माला जप करना रोज शुरू कर दीजिए और परिणाम 100 दिनों के बाद देख लीजिए। आपको खुद आपके आंख के सामने नजर आएगा। अच्छा, मैं मंत्रों को इसलिए क्यों इतना जरूरी बताता हूं। देखो, आप जब सोए होते हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको किसी दूसरे उपाय से जगाया जा सके। आप सिर्फ जाग सकते हो तो आपका नाम लेकर बुलाए जाने पर। जब आपका नाम लेकर 2 बार बुलाया जाएगा तो आप जग जाओगे, गहरी निद्रा से जग जाओगे। तो इसका मतलब कि साउंड एनर्जी जो हम शब्द बोलते हैं, वो जिस को लक्ष्य करके बोलते हैं, वो हमारी साउंड एनर्जी वहां तक पहुंचती है। चाहे हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान को हमारी तरफ आकर्षित करता है, और चाहे हम किसी चीज के लिए मंत्र करते हैं वो चीज हमारी तरफ आकर्षित होती है। तो इसलिए श्री रामचरितमानस में भी भगवान श्री राम ने माँ सबरी से अपनी 5वीं भक्ति में मंत्र जाप को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। मतलब मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास जिसका हो तो ये बहुत बड़ी 5वीं भक्ति है। भगवान ने अपनी 9 भक्ति बताया है, उसमें से 5वीं भक्ति मंत्र जाप है।
मंत्र जाप का बहुत बड़ा असर जीवन पर पड़ता है। सबसे पहले तो 72,000 नाड़ियां हमारी सकारात्मक रूप से कार्यान्वित हो जाती हैं, हमारे सातों चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। इन सब बातों का ध्यान रखकर मंत्र जप में आस्था रख करके मंत्र जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।